हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः। श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः श्रुतभ्यः। अद्य पंचविंशतितमः अध्यायः विद्यते। कपिल प्रसंग कपिल भगवतः प्रसंगः प्रचलति। भगवान कपिल का अवतार हो चुका है। उनसे जो है तत्वोपदेश प्राप्त करके प्रजापति कदम ऋषि जी जो हैं वन को प्रस्थान कर गए हैं और वो विरक्त हो करके जो है उन्होंने परम पद प्राप्त किया। इसकी चर्चा कल हो चुकी है। आगे का प्रसंग अब जो है सो हम लोग देखेंगे, आनंदपूर्वक देखेंगे, क्योंकि अब तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ जो है स्वतः प्रवृत्ति बढ़ रही है। शौनक उवाच कपिलस्तत्त्वसंख्यात भगवानात्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम्। तत्व संख्याता कपिलः माने तत्वों का संख्यान करने वाले अथवा वर्णन करने वाले, तत्व के बारे में बताने वाले जो कपिल भगवान हैं, आत्म मायया अपने माया का आश्रय लेकर के अजः स्वयं जातः साक्षात आत्म प्रज्ञप्तये नृणाम मनुष्याणाम आत्म प्रज्ञप्तये आत्मज्ञान प्रदानाय, सभी को तत्व प्रदान करने के लिए ज्ञानावतार के रूप में भगवान अज स्वयं माया शक्ति का आश्रय ग्रहण करके उत्पन्न हुए। न यस्य वर्ष्मण पुंसां वरिम्णः सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः। नहीं अस्य वर्ष्मणः, वर्ष्मणः मने शरीरस्य, कायो देह क्लीब पुंसो वर्ष्म, वर्ष्म मने देह के लिए है। वर्ष्म विग्रह इत्यमरः। पुंसाम वर्ष्मणः मने जो मनुष्यों का जो शरीर है, शरीरधारी हैं भगवान भी, और सर्वयोगी नाम वरिम्णः, और भगवान कपिल जो हैं सभी योगियों में सबसे वरिष्ठ हैं। वरिम्णः पंचमी षष्ठी में दोनों बन सकता है। षष्ठी है वरिम्णः वरिष्ठस्य सर्वयोगिनां विश्रुतौ, विशिष्टा श्रुति विश्रुति तस्याम विश्रुतौ। श्लोक देखने में छोटा लग रहा है, देखने में छोटे लगे, भाव करे गंभीर, तो ये गंभीर भाव दे रहा है। श्रुतदेवस्य भूरि में असवः न तृप्यन्ति। अब इसका भाव अब पकड़ में आया। कहा कि श्रुतदेवस्य बने भगवान के संबंध में तो बहुत कुछ सुना जा चुका है, कुछ बचे ही नहीं है। सुनते सुनते भगवत लीला बहुत सुनी जा चुकी है। तो
भूरी रूप से जो है सुना जा चुका है, लेकिन मैं असवह नैव तृप्यन्ति, मेरे प्राण है, मेरा मन, मेरी बुद्धि उससे तृप्त नहीं हो रही है। अब ये विदुर जी का प्रश्न होगा, इसका अनुवाद जो है शौनक जी ने किया है कि ऐसा नहीं है कि भगवान की चर्चा जो है पहली बार सुनी जा रही है। श्रुतः देव येन स श्रुत देव तस्य श्रुत देवस्य विश्रुतौ और विशिष्टाचासो श्रुति विश्रुति तस्याम विश्रुतौ करना पड़ेगा। उनकी लीलाओं के संबंध में, भगवत लीला के संबंध में बहुत कुछ सुना जा चुका है। तो भी जो है विशेष करके कपिल भगवान की जो लीला है, जो तत्व ज्ञान है, उस संबंध में मन तृप्त नहीं हो रहा है और सुनना है। तात्पर्य ये है, लेकिन श्लोक थोड़ा सा घुमा फिरा के है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तभी ये इसका तत्व खुलेगा। नहीं देखने में ऐसे ही है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा इसका अन्वय लगाना पड़ेगा उदार से। यद्यत विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्मात्म मायया तानि मे श्रद्धानस्य कीर्तयान्यनुकीर्तय कीर्तन्यान्यनुकीर्तय। यद्यत भगवान विधत्ते, जो भगवान करते हैं, अर्थात जो है भूतकाल के अर्थ में वर्तमान का प्रयोग लग रहा है, जो भगवान ने लीला की। स्वच्छंदात्मा आत्ममाया, स्वच्छंदात्मा पराधीनात्मा जो नहीं है, सो अपनी माया से भगवान ने जो किया। तानि सर्वाणि श्रद्धानस्य मे मह्यम कीर्तन्यानि अनुकीर्तय, जो कहने योग्य हैं। बहुत सी लीलाएं ऐसी होंगी जो कहने बताने योग्य नहीं होंगी, वाणी के विषय नहीं होंगे, लेकिन जो भी कीर्तन्य हैं वो अनुकीर्तया, उनका अनुकीर्तन करिए, अर्थात पुनः उसकी आवृत्ति करिए, हमें बताइए। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवान् तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत अन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। इस प्रकार द्वैपायन सखा मने जो व्यास जी के मित्र हैं मैत्रेय जी, एवं इस प्रकार मैत्रेय भगवान तथा प्राह इदम विदुरम, विदुर जी को प्रीतः प्रसन्नता पूर्वक अन्वीक्षिक्याम प्रचोदितः, इस तत्वज्ञान में अन्वीक्षिकी को यहाँ तत्व अर्थ में लेना है। इस तत्व ज्ञान में जो है प्रचोदितः प्रेरितः मैत्रेयः विदुरम प्रति आह प्रीतः सन आह, प्रसन्न हो करके मैत्रेय जी बोले। मैत्रेय उवाच पितरि प्रस्थितेरन्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे वात्सीत् भगवान कपिलः किल। और पिताजी के प्रस्थान कर जाने पर, पितरि प्रस्थिते तत्व ज्ञान दिया गया पिताजी को, वो चले गए। मातुः प्रिय चिकीर्षया, माता जी की कल्याण की कामना से। तस्मिन् बिंदुसरे भगवान कपिलः किल अवात्सीत, अवास्ताम अवात्सु, अवात्सीत उसमें रहे। भगवान कपिल जी वहीं पर उसी आश्रम में रहे, क्योंकि अब माता जी को तत्व प्रदान करना है। पिताजी तो चले गए, उसी इच्छा से वहाँ पर कपिल जी रहे। तमासीनम कर्माणम तत्वमार्गाग्रदर्शनम स्वसुतम देवहूत्याह धातुः संस्मरति वचः। अब वो आनंदपूर्वक वहाँ रहते थे। अकर्माणम, लौकिक कर्म से विरत थे, भगवान थे, तत्वज्ञानी थे। तत्व मार्गाग्र दर्शनम मने तत्व मार्ग का जो
तत्व का जो तत्व है उसका भी जो अग्र दर्शन है उससे वो युक्त थे। स्वसुतम जो अपने कोख से देवहूति के उत्पन्न हुए थे, पुत्र थे, उन्हें धातु बचा संस्मरति देवहूति आहा देवहूत्याह एको एणची। तो कुछ ब्रह्मा जी के वचन का भी स्मरण किया देवहूति जी ने। उनको भी याद था, ब्रह्मा जी ने कहा था कि पुत्र होगा तत्व उपदेश करेगा, स्वयं भगवान पुत्र रूप में उपस्थित होंगे। तो धातु बचा संस्मरति देवहूति आहा देवहूतिरुवाच, और देवहूति जी बोल रही है, ध्यान से श्रवण किया जाए। निर्विण्णा नितरां भूमन् न सदिन्द्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात् य आद्यो भगवान् पुंसामीश्वरो भगवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्यैवोदितः अथ मे देव सम्मोहमपाकर्ष्टुं त्वमर्हसि योऽवग्रहोऽहं ममेतिते तस्मिन् योजितस्त्वया योऽवग्रोऽहं ममेतीते तस्मिन् योजितस्त्वया। कुछ बनाते बनाते कुछ हुआ है, लेकिन ठीक है, भाव आ गया। निर्विण्णा नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात्, असत इंद्रियों को तृप्त करने के चक्कर में, क्योंकि लंबा भ्रमण किया है देवहूति जी ने भी, जो है सकल कर्म करी थकाई गोसाई लोग बोलते हैं, इस सेंस में जो है वो हमें पूरा। तो ये असत इंद्रिय के तरसा से, इनके प्यास से, इनको तृप्त करने के प्रयत्न करते करते अंतिम में बहुत खिन्न हो चुकी हूँ मैं। ये न संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभो, अंतिम में जा कर के ये जो अंधम तमः प्रपन्ना, ये धीरे धीरे जो है अंधकारमय स्थिति में जो है सो हम पहुंच गए। इंद्रिय तृप्ति की धारा में बहते बहते अंधकार में पहुंच चुकी है। तस्य तुम तमसुम धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम सच्चक्षुर्जन्मना मनते लब्धम मे त्वदनुग्रहात्। त्वदनुग्रहात्, तुम्हारे अनुग्रह से, आपके ही अनुग्रह से, यस्य तुम तमसुम धस्य, जो तमस से जो अंध हुआ है ऐसे व्यक्ति के लिए, दुष्पारस्य, जिसे पार पाने में बहुत कठिनाई हो रही है, समझने में कठिनाई हो रही है, उसको पारगम, उसको पार कराने वाला, रास्ता दिखाने वाला, सच्चक्षुर, नेत्र प्रदान करने वाला, असली आँख, जन्मनाम अंते लब्धम में तो धनम क्रिया, जन्मनाम अंते मैंने अब इस जन्म के अंत में, कई जन्मों के अंत जन्म में, अपने भी कई जन्म हैं, इस जीवन की भी अंत अवस्था में तदनुग्रहात् लब्धम, आपके अनुग्रह से ही आप मिले हैं। यह आद्यो भगवान पुंसाम ईश्वरो वही भगवान किला, जो आद्य भगवान हैं, समस्त मनुष्यों के लिए जो आराधनीय हैं, वही भगवान जो है लोकस्य तमसाम दक्ष चक्षु सूर्य इवोदित, जैसे तमस में अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए सूर्य के समान, आप जो है अज्ञान अंधकार में डूबे हुए लोगों के लिए ज्ञान चक्षु लेकर के सूर्य के समान आप उदित हुए हैं। वस्तुतः हम लोग के चक्षु तभी कार्य करते हैं जब प्रकाश के सामने होते हैं, तो प्रकाश का प्रतिनिधि जो है सूर्य है। असली चक्षु तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत, इसीलिए चक्षु कहा गया है सूर्य को।
चक्षु सूर्य इव उदितः, तो ज्ञान चक्षु के रूप में आप जो है उदित हुए हैं। अद्य में देव सम्मोहम अपाकर्ष्टुम त्वम अर्हसि, हे देव अब जो सम्मोह है मेरे में, अभी भी बहुत से सम्मोह हैं। उधर 9 पुत्रियां हैं, श्रीमान जी चले जा चुके हैं, आप अकेले बचे हो। युवग्रहो हम मम इति एतस्मिन योजितस्त्वया, अब इस शरीर में जो है अहम मम इत्यादि प्रकार का जो भाव है, त्वया योजिता, ये भी तो सब आप ही की माया है। ये सृष्टिकर्ता ने तो सेटिंग करके ऐसा बनाया है। अहम मम जो सब हम लोग कर रहे हैं, ये अपने आप थोड़े आया है, सब आप ही की तो लीला है। तो आप ही की लीला है, आप ही छुड़ाइए इसको जो है सो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। तम त्वागताहं शरणम, मैं आपके शरण में जाती। भगवत स्वरूप में ग्रहण कर लिया, माता और पुत्र की बात नहीं रही। स्वभृत्य संसार तरो कुठारम, जो अपने भृत्य अपने भक्तों के लिए जो संसार रूपी वृक्ष है, जो फैला हुआ है माया जाल, उसके लिए कुठारम है। आप जो है उस वृक्ष को छेदन करने का जो कुठार है, वृक्ष को छिन्न भिन्न आप कर डालते हैं। जिज्ञासया अहम प्रकृते पुरुषस्य, प्रकृति क्या है? प्रकृति हम लोग बोलते हैं, असली तत्व क्या है? पुरुष तत्व क्या है? ये जिज्ञासा है मेरी, जानने की इच्छा है। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, तया जिज्ञासया अहम सद्धर्म विदाम वरिष्ठम, सद्धर्म विदाम वरिष्ठम नमामि। आपको प्रणाम करती हूँ उसकी जिज्ञासा से, कृपा करके आप मुझे वह तत्व बताने की कृपा करें। इति स्वमातुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपवर्गवर्धनम् धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिर्बभास ईषत् स्मितशोभिताननः। ईषत् स्मितशोभिताननः, मंद मंद मुस्कान से युक्त आनंद है जिनका। इति इस प्रकार स्वमातु निरवध्यम ईप्सितम, छल कपट रहित माता की जो इच्छा है उसे सुन करके, पुंसाम अपवर्ग वर्धनम, जो मनुष्यों के अपवर्ग के जो वर्धन करता है। अपवर्ग माने मुक्ति जो है, जिनसे प्रफुल्लित होती है, बढ़ती है, मुक्ति का द्वार खुलता है समस्त मनुष्यों के लिए। धिया अभिनंद्यात्मवताम सताम गति, धिया अभिनंद्य, बुद्धि से जो है माता की वचन का अभिनंदन करके, आत्मवताम सताम गति, जो आत्मज्ञानी है, जो सज्जन लोग हैं, उनके जो परम गति स्वरूप हैं। ईषत स्मित शोभितानन, मंद मुस्कान के साथ में, ईषत मने कम, ईषत ईषत चुंबितानि भ्रमरे सुकुमार केसर शिखानि अवतम शयंति दयमाना प्रमदा शीर्ष कुसुमानी। अभिज्ञान शाकुंतलम। तो बभासे बभासे बभासाते बभासिरे, भगवान ने आज्ञा की। बभासे में एकार का हो गया लोप। श्री भगवान वाच योग आध्यात्मिक पुंसाम यतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिवं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुरानघे ऋषीणां श्रोतु कामानां योगं सर्वांगनैपुणं चेता खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये
अहम ममाभिमानोत्थये कामलोभादिभिर्मलैः बीतं यदा मनः शुद्ध मदुःखमसुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योतिरणिमानमखंडितं ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्। सही में तत्व गंभीर शुरू हो गया। आध्यात्मिक पुंसाम योग आत्मनिभवम आध्यात्मिकम, जो मन से संबंध रखता है, ऐसा जो योग है वो पुंसाम निःश्रेयसाय, मनुष्यों के बंधन से मुक्ति के लिए मैं मतः, मैं मानता हूँ योग जो है। अत्यंतो परतिर यत्र, वो योग क्या है जिसमें अत्यंत उपरति होती है, वैराग्य होता है। दुखस्य च सुखस्य च, सुख दुखे समय कृत्वा हो जाएगा, दोनों को बराबर करना होगा। सुख भी आते रहेंगे, दुख भी आते रहेंगे। चक्रवत परिवर्तनते दुखानि च सुखानि च, दोनों में समभाव रखना होगा। साधना करनी होगी तब सिद्धि होती है, केवल सुन के आनंद लेने से नहीं होगा, प्रारंभ करना होगा। तमिमं ते प्रवक्ष्यामि, उस योग को मैं आपसे बताऊंगा। यम अबोचम पुराणगे, पहले भी कल्प, पुराने कल्पों में भी ये सब। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। क्या बात है, सीधे टेली कर गया। सएवायम मया तेद्य योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। देखिए एकदम उसी की छाया आ रही है। यम अबोचम पुरा अनघे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऋषिणाम श्रोतु कामानाम, जो सुनने की इच्छा करने, श्रोतुम कामयन्ते इति श्रोतु कामाः तेषाम श्रोतु कामानाम ऋषिणाम योगम सर्वांग नैपुणम, मने सर्वांग नैपुणम मने सभी अंगों से परिपूर्ण जो योग है वो बताया था। शुश्रूषा युक्त ऋषियों को बताया था। शुश्रूषा नहीं है तो बताना बेकार है। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, ये जो चित्त है, जो मन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण जो है मन ही हुआ करता है मनुष्यों के लिए। चेता खलु अस्य बंधाय मुक्तये च मतम, ये बंधन और मुक्ति का कारण ये चित्त ही माना गया है। स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाए। सावधान बोलते हैं हमारे पुरी के शंकराचार्य जी, बीच बीच में सावधान होना, अवधाने न सहित सावधान होता है। अवधान, ध्यान देना चाहिए। तो उनका एक तकिया कलाम है पूज्य शंकराचार्य जी का, निश्चलानंद महाराज जी का। बोलते बोलते भाव में बड़ा आनंद से बोलते हैं सावधान। बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ में कई बार रहने का सौभाग्य मिला। तो सावधान होकर के हमें श्रवण करना चाहिए। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये, क्या बात है। गुणेषु सक्तम यदि मनः वर्तते तो बंधाय, यदि त्रिगुणों में आसक्ति है, सांसारिक आसक्ति है, यहीं पर इसी गिचिर पिचिर में दिमाग लगा हुआ है, समझ लीजिए कि हम जा रहे हैं बंधन के तरफ। रतम वा पुंसी मुक्तये, उस परम पुरुष के ओर, उस अनादि अनंत तत्व की ओर, समत्व की ओर, वासुदेव सर्वम इति की ओर, सर्वम खलुइदम ब्रह्म की ओर, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परब्रह्म परमेश्वर की ओर, अव्यक्त अचिंत तत्व की ओर, असलियत की ओर। क्या है तत्व, जो उधर यदि मन जो है लगा हुआ है मुक्तये, तो यही मन जो है मुक्ति का साधन बनेगा। त्रिगुणों में आसक्ति है तो यही मन बंधन का कारण बनेगा। अब हम जिधर ले जाना चाहें ले जाएं, हमारे हाथ में है। चाहे इधर फंसे चाहे उधर जाएं। स्पष्ट बता दिया, इतनी
लाख टके की बात है, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। इस श्लोक को उतार लेना चाहिए। बहुत से हमारे सुहृद हैं, सब उतारते हैं, हम यहाँ से बता देते हैं, श्लोक सुना देते हैं फ़ोन करके, बड़ा आनंद आता है। चेता खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। क्योंकि भगवान के मुख से ये बात आ रही है। कोई छोटा मोटा व्यक्ति कहता तो उतना श्रद्धास्पद बात नहीं होती। ज्ञानावतार कपिल देव जी भगवान स्वयं आज्ञा कर रहे हैं, तो इसको तो हम लोग को डिट्टो करके एकदम जो है बिना शंका के मान लेने की बात है। अहम ममाभिमानोत्थई कामलोभादिभिर्मलई बीतम यदा मना शुद्ध मदुःखम सुखम समम। अहम ममाभिमानोत्थई, क्योंकि पूरा अहम और मम यही तो दुनिया है। नहीं, अहम से जुड़ा हुआ अभिमान है और कहीं मम से जुड़ा हुआ अभिमान है। आप लोग विचार करें, अहम और मम जिस दिन छूट जाएगा उस दिन न टेंशन होगा, न झगड़ा होगा, न कहीं कुछ समस्या होगी, आनंद शुरू हो जाएगा। तो अहम मम मूलक जो अभिमान है, उससे जो उत्पन्न जो काम और लोभ आदि हैं, जो मल हैं, जो गंदगी हैं, जो मनुष्य के जीवन को नष्ट करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, करेंगे। बीतम यदा मन शुद्धम बीतम रहितम, इन दोषों से जब चित्त जो है निर्मल हो जाएगा, अदुःखम असुखम समम, क्या बात है, न दुख है न सुख है, चल रहा है, आनंद में चल रहा है। न जब सुख में हम उछल कूद करना छोड़ेंगे तो दुख में भी हम चिल्लपों नहीं करेंगे। जब हम सुख में लगेंगे पटाखा फोड़ने, जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, तो उसके पीछे मुर्दाबाद मुर्दाबाद भी आएगा। तो बराबर देखिए, न तो किसी के पैदा होने की खुशी, न तो किसी के जैसे राम नाम सत्य है होने की खुशी। तत्व है, जो मानेगा उसको आनंद मिलेगा, ऐसे थोड़े है। वीतम यदा मन शुद्ध मदुःखम सुखम समम तदा पुरुष आत्मानम केवलम प्रकृति परम। तब पुरुष का दर्शन होगा, तब ये प्रकृति पुरुष का विवेक होगा। अभी तो हम उसी प्रकृति में सने हुए हैं, हमको कहाँ पता चलता है कि पुरुष कौन है, प्रकृति कौन है, पूरा उसी में जो है लोटपोट है। तो उस अवस्था में तदा मने तब पुरुष आत्मानम स्वयं को केवलम कैवल्य अवस्था में वर्तमान प्रकृति परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमानम अखंडितम, ये पुरुष का असली स्वरूप है। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मना, जो ज्ञान और वैराग्य से युक्त है, भक्ति से युक्त है, आत्मना परिपश्यति, तब देखता है, उदासीनम देखता है। क्या बात है, हाथ पैर चलाने वाला नहीं है वो, जो है उदासीन देखता रहता है बस। उदासीन उदासीन गुणरियो न विचार लेते। श्रीमद् भगवद गीता चलती रहे साथ में, जो है प्रकृतिम च हतौजसम, प्रकृति को भी देखता है लेकिन उसका ओज खत्म। हतः हतम ओजा यस्या सा हतौजसा ताम हतौजसम प्रकृतिम पश्यति, देखती प्रकृति तो है लेकिन उसका पावर खत्म है। अब उसमें प्रकृति में कुछ करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए हतौजसम प्रकृतिम च देख रहा है कि कुछ अब उत्पन्न भ्रष्ट बीज बोलते हैं उसको, भूजा हुआ जो बीज है, चना है, दाल है, आटा है, बाजरा है, मक्का है, भूज दीजिए एक बार, जो है वो उत्पत्ति नहीं कर सकते। उसी प्रकार जब ज्ञान और वैराग्य और तत्व से जो है भून दिया जाएगा प्रकृति को ठीक से, तो प्रकृति रहेगी लेकिन उपद्रव नहीं कर सकती। इसी को कहते हैं प्रकृतिम च हतौजसम न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये।
अब इस भक्ति से जो अखंडाकार कारित युज्यमान जो भक्ति है, भगवती अखिलात्मने भगवान अखिलात्मने, भगवती अखिलात्मने भगवत्यखिलात्मने युज्यमान या भक्तिया सदृशः शिवः पंथा, उसके समान तुल्य कल्याणकारी, शिवः मने कल्याणकारी, पंथा मने मार्ग, योगिनाम ब्रह्म सिद्ध है, इस ब्रह्म तत्व की सिद्धि के लिए, ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए न शुरू में न आ गया, कोई रास्ता ही नहीं है, देयर इज नो अदर वे एट ऑल, है ही नहीं। ठोक के कहा, भगवान ने कहा, मानना है तो मानो, गीता का ज्ञान सबको बताया, मगर कोई माने न माने तो मैं क्या करूं। भगवान जी माथा पकड़ के बैठे थे, सुनते हैं जो है, कृष्ण जी खुदे जो है सबको बताया, जरूर कोई माने न माने तो मैं क्या करूं, अब क्या करें, जो है सारा समझा दिया जा रहा है। प्रसंगमजरम पाश मात्मन कवयो विदुहु, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपावृतम। क्या बात है, अभी तो शुरुआत में जो है पूरा अमृत की धारा उमड़ पड़ रही है, जो है अब आगे 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 पूरा क्या भरेगा, ये तो समझ लीजिए कि का प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदु, कवयः विद्वांसः विदु वेद विदेतु, विदु विद्वान लोगों ने माना है, विद्वान लोग मानते हैं कि ये जो प्रसंग है, प्रसंग से पर सारा संसार का लफड़ा लेना है, ये जो काम से शुरू होने वाला जितना भी प्रसंग है सांसारिक, अजरम पाशम है, ये कभी भी वृद्ध न होने वाला जरा मरण रहित एक पास है, बंधन है। ममता तू न गई मेरे मन से, जिरियंते जिरियता केशा दंता जिरियंते जिरियता, चक्षु श्रोत्रे च जिरियते तृष्णयिका तरुणायते। सब कुछ बुढ़ा हो जाता है, दांत गिर गए, आंख गड़बड़ा गए, कान काम करना छोड़ दिए, एका तृष्णा तरुणायते, एक तृष्णा और तरुण होते जाती है। 80-90 वर्षों के बुढ़ों को देखिए तो और महाभारत मचाए रखते हैं, जो है सो अजरम पाशम, अजर पाश है जो प्रसंग है। कवयो विदु, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कहा, विद्वानों ने, कवय क्रांत दर्शिनः अतीतान अनागत पदार्थान यह पश्यति स कवि ही क्रांतदर्शी, कवि कवि कवयः ते विदुः ज्ञातवन्तः उक्तवन्तः। स एव साधु सुकृतो, अब वही प्रसंग जो है यदि सज्जनों के साथ किया जाए, साधुओं के साथ किया जाए, भगवत भक्ति के संबंध में वो प्रसंग किया जाए, मोक्ष द्वारमपावृतम, मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा उधर से, जो है अपावृतम, सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभंते युद्धम ईदृश। मोक्ष द्वार स्वर्ग द्वारम अपावृतम, क्षत्रियों के लिए तो वहाँ था, यहाँ दरवाज़ा खुल जाएगा मोक्ष के द्वार का, जो है सो वही प्रसंग जो है सांसारिक दृष्टि से किया तो फंसा। यदि वही साधुओं से सज्जन, साधु का मतलब लाल कपड़ा धारी साधु नहीं, ब्रह्म में नहीं पढ़ना चाहिए। आज साधु की बेइज्जती कर दिए हैं लोग, जो है जिसको जो मिले वो अपना लाल कपड़ा पहन करके, सफ़ेद पहन करके, दाढ़ी बढ़ा करके, टीका चंदन लगा करके, जो है उसमें बहुत से अच्छे हैं, ये बात नहीं है। 50% अच्छे हो सकते हैं, लेकिन 50% पूरा जो है ठगने कमाने के चक्कर में गांव गांव घूम रहे हैं, पूरा हाथी घोड़ा पालकी ले करके, जो है दक्षिणा के चक्कर में, जो है वो साधु नहीं रहते हैं, वो निर्मित साधु हैं। सुबह अपना तिलक पाटा लगा लिए, पूरा सज धज करके 2 घंटे में, उसके बाद शहर भर निकले, दिन भर भिक्षा मांगे, शाम को जाके जो है सो जय श्री राम, ये काम चल रहा है। तो वो साधु समाज तो क्या समझेगा, समाज वेशभूषा देखेगा, दाढ़ी देखेगा, साधु होंगे, समाज झांसे में आ जाएगा। ये काम बहुत खतरनाक हम लोग के समाज में हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी हम ही लोगों की है, हम सब की है, साधुओं की है, महामंडलेश्वरों की है, शंकराचार्यों की है, विद्वानों की है, कि इस प्रकार का जो है मालिन्य जो है नहीं होना चाहिए, जिससे धर्म की हानि होती है, धर्म नाश होता है।
साधु मने साधनोति पर कार्यम इति साधु। यहाँ जो साधु घूमते हैं गांव गांव में, आपको लपेटेंगे, भविष्य बताएंगे, कहेंगे भंडारा कराएंगे अयोध्या वृंदावन में, इतना दीजिए उतना दीजिए, 10-20 हज़ार लेके चल देंगे। तो एक हमारे मित्र का ऐसे ही जो है ले लिए थे 50,000 रुपया। बेचारा मित्र मूर्ख श्रद्धालु था, दे दिया। कहाँ का मित्र है नहीं बताएंगे अभी। तो हम मिले एक बार मित्र से, तो कहा कि ये आश्रम ये हरिद्वार में कहाँ पर है, ये महामंडलेश्वर का नाम, ये साधु आए थे। हमने कहा ऐसा तो हमने हरिद्वार में नहीं देखा, कुछ पता नहीं चला अपने को। पूछता हूँ मैं जो है वहाँ कुछ हैं मित्र शिष्य लोग हैं, पता लगाया गया, पता ही नहीं चला। तो एक बार बाद में वो जो है मित्र गए भी, 50,000 दान दिया है, कुछ भंडारा उंडारा बड़ा हुआ, गए तो कहीं खोजते खाजते मिला ही नहीं। और ये 100% सत्य बात मैं बता रहा हूँ इसमें जो है। और इस प्रकार के कृत्य जो हैं बहुत से हो रहे हैं, इसलिए धर्म की हानि हो रही है। जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हम आपकी तरफ देखते हैं, आप हमकी तरफ देखते हैं, रोना रोते हैं। दिमाग है परलोक में, शरीर है लोक में, हम लोग इसी में दोलायमान हैं। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारमपाभृतम, मोक्ष का द्वार खुल गया। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहि नाम। तितिक्षव समस्त सुख दुखों को सहन करने वाले, करुणा से परिपूर्ण सुहृद, सभी के मित्र, अकारण सुहृद, सर्वदेहि नाम सुहृद, अजात शत्रवः न जाता शत्रु ऐसाम, शत्रु ऐसाम ते अजात शत्रवः, जिनके शत्रु नहीं है। शांताः साधवः साधुभूषणाः, और साधुओं के भी भूषण साधु ऐसे होते हैं। मयि अन्यन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां, मत्कृते त्यक्त कर्माणः त्यक्त स्वजन बांधवाः। जो मुझ में परमात्मा तत्व में जो है अनन्य भाव से जो भक्ति करते हैं, दृढ़ भक्ति करते हैं, केवल दिखाने वाली भक्ति नहीं, मन से भक्ति करते हैं, असली भक्ति करते हैं। मत्कृते, उस भगवत तत्व के लिए, आत्म तत्व के लिए, त्यक्त कर्माण, लौकिक कर्मों का त्याग कर देते हैं। त्यक्त स्वजन बांधवाः, स्वजन बंधु बांधव सारा जंजाल छोड़ देते हैं जो है। त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। जब आत्म तत्व की बात आती है तो पूरी पृथ्वी त्यागना चाहिए। कौन पूछता है स्वजन बांधव, तो फंसाने ही वाले हैं। भरण पोषण करते करते जो है गए बड़े बड़े लोग, पता नहीं चलेगा, हिस्ट्री में नामों तक नहीं है। मदाश्रया कथा सृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च मृष्टाः, अति रमणीय, मीठे अर्थ में लगा लीजिए मृष्टा का मतलब। इसी मृष्टा से मृष्ट बना, मृष्ट से मिष्टान्न आया। संस्कृत में, हिंदी में हो गया मिष्ठान्न, ट का ठ कर दिया गया, ये मृष्टा है, समझ लीजिए। मिठाई का जो है पुराना रूप है मृष्टा, रसगोलकम। तो मदाश्रया कथा मृष्टा, अत्यंत जो स्वाद, जो मदाश्रया मने मेरे आश्रय से युक्त जो कथा हैं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुनते भी हैं कहते भी हैं। तपन्ति विविधास्तापा नैतान मद्गत चेतसः, मद्गत चेतसः मयि गतम चेतः येषां ते मद्गत चेताः, बहुवचने मद्गत चेतसः। विविधास्तापाः न तपन्ति, कुछ ताप उनको कुछ नहीं होता है। जब हम कहते हैं भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, भाग्य से सब कुछ हो रहा है, तो कहाँ से ताप करना है। हम लोग मुंह से बोलते हैं भाग्य भाग्य, भगवान भगवान, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल में जब आता है तो लगता है एक नंबर के मूर्ख हम ही लोग हैं जो है। सो 1000-2000 की बात फंस जाए तो पूरा लगेंगे भिड़ंत करने। अब मुंह से चल रहा है भाग्य भाग्य, भगवान भगवान। तो ये जो व्यवहार में जब तक द्वैध भाव रहेगा
तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। या तो भाग्य ही मानिए या तो कर्म ही मानिए, क्लियर करके चलिए। उसको दोनों में घिचपिचा गया है। ये हम लोग का समाज विशेष करके इसी दुविधा में फंसा हुआ है जो है। त एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिता। तो जो ये सब साधु लोग हैं, हे साध्वी, हे माता जी, सर्वसंग विवर्जिता, सभी प्रकार के संग से विवर्जित जो है सो। अच्छे भी संग आ सकते हैं, बुरे भी संग आ सकते हैं। कमज़ोर आदमी जैसा मिले वैसा हो जाएगा जो है सो। देखेगा इधर उधर कोई नहीं है बनारस वाला, और संग मिल गया दूसरा तो तुरंत बदल जाएगा, समझ लीजिए। तो सर्वसंग विवर्जिता, तो ये साधु लोग जो हैं, चाहे अच्छा आए चाहे बुरा आए, कुछ भी आए, उसका प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। अपना जो है वो नहीं छोड़ेंगे। संगस्ते स्वतते प्रार्थ्य सर्वसंग दोष हराहिते। ऐसे लोगों से संग करना चाहिए, ऐसे लोगों की सत्संगति करनी चाहिए, जिससे ये जो गलत संगों का जो दोष है वो नष्ट हो जाएगा। संग दोष हराहिते। सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणा दास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। क्या बात है। भगवान जी कहे सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो। हमारा जो वीर्य है, जो हमारी शक्ति है, हमारा अवतार है, हमारी जो कथाएं हैं, उससे जो युक्त जो बातें हैं सज्जनों के प्रसंग से वो उत्पन्न होते हैं, जनरेट होते हैं, वो हमारे वीर्य संबित उत्पन्न होते हैं वहाँ से। हृत्कर्ण रसायना कथा, जो हृदय और काम दोनों के लिए रसायन के समान कार्य करते हैं, ऐसी कथाएं जो है से वहाँ निकलती हैं, अच्छी अच्छी बातें आती हैं जो है सो सज्जनों की संगति में। तज्जोषणात्, उनसे प्रीति करने से, जुसी प्रीति सेवनयो, उनके साथ में उनसे सत्संग करने से, पेषण जोषण मने उसका सेवन करने से, आशु, आशु मने जल्दी, अपवर्ग वर्त्मनि, अपवर्ग मोक्ष तस्य वर्त्म मार्ग तस्मिन अपवर्ग मार्ग वर्त्मनि मने मोक्ष मार्ग में श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। उसमें श्रद्धा होगी, उसमें रति होगी, उसमें भक्ति होगी। अपवर्ग मार्ग में श्रद्धा रति भक्ति उत्पन्न होगी सत्संग से इति भावः। भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रिया दृष्ट श्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योग मार्गैः। भक्तिया, उस भक्ति से, अब जो भक्ति आ गई मन में, जो पुमान मने जो मनुष्य है, जात विराग, जातः विराग यस्य स जात विराग, विराग विगतः राग यस्य स विराग। समझ जाएगा कि ये सांसारिक पदार्थ जो हैं ये क्षणभंगुर हैं, नाशवान हैं, इनसे असली सुख मिलने वाला नहीं है। कन्फर्म है, कन्फर्म है ये कि सांसारिक पदार्थों से स्थायी सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। ऐन्द्रियात माने इंद्रिय से, इंद्रिय जन्य जो सुख है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि, दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया, अथवा देखी हुई बात, सुनी हुई बात, अथवा जो मेरी लीला जो संसार में माया से फैली है उसके अनुचिंतन करके, ईंटा पत्थर गिन के पूरा जनरल नॉलेज, हिस्ट्री फिस्ट्री इधर उधर पूरा ज्ञान का कचड़ा दिमाग में रख के जो है पूरा आदमी को लगता है कि मैं, क्या बात है, कितना बड़ा विद्वान हूँ, जो है पूरा का पूरा ज्ञान ही ज्ञान भरा है। चित्तस्य यत्तो, इन सब गम चक्कर को छोड़ के, यत्तः माने कंट्रोल करेगा चित्त को, सोचेगा कि व्हाट इज द रियल थिंग, व्हाट शुड आई नो, क्या मुझे जानना है, क्या रियलिटी है, वास्तविकता क्या है। ग्रहणे योग युक्तो युक्तो योग, योग कर्मसु कौशलम, उससे योग से युक्त होकर के
असलियत तत्व जो वास्तविकता है उसको, तत्व को, एसेंस को ग्रहण करने में यतिष्यते, तब कोशिश करेगा। कूड़ा करकट नहीं बटोरेगा, पूरा का पूरा जो है सो गड़बड़ा जाएगा पूरा का पूरा। ऋजुभिर योग मार्ग, ये सरल मार्ग योग मार्ग से बढ़ेगा, बहुत कठिन मार्ग भी नहीं है, बड़ा सरल है। इतनी बातें हो जाए तो समझ लीजिए कि समाधि लगना शुरू हो जाए। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां, ये प्रकृति के गुण जितने भी फैले हुए हैं उनकी सेवा ज़्यादा नहीं करेगा, फिर सांसारिक सेवा में फंस जाएगा तो गया, उनकी सेवा छोड़ देगा प्रकृति के गुणों की। ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन, वैराग्य से विजृंभित, जिसमें वैराग्य का स्फुरण हो रहा है, ऐसा ज्ञान उसके पास रहेगा। फिर मय्यर्पितया च भक्त्या योगेन, फिर योग में स्थित रहेगा, फिर ऐसी भक्ति जो मुझ में अर्पित हो। माम प्रत्यगात्मानम यह अवरुंधे, पकड़ लेगा एकदम जो है, क्या बात है, प्रत्यगात्मानम अवरुंधे। मने समझ लीजिए वो दूसरा श्लोक था ना, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्तु मत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परेरीश्वर सद्य हृद्यवरुध्यतेत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, एकदम भगवान को पकड़ के रख लेगा तत्काल जो है सो। तो इस भागवत से बढ़ करके है क्या करके द्वितीय श्लोक में प्रथम अध्याय में है। तो अवरुंधे का मतलब वही है कि मुझे जो है एकदम कैद कर लेगा पूरा, लेकिन इतनी बातें हों पहले तब। देवहूति रुवाच, माता जी को सब सुनाया जा रहा है, बहुत गंभीर। माता जी भी परम ज्ञानी है, सारा सुन लिया उन्होंने, भाव में आ गई। काचित् युचिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदम ते निर्वाण मंजसा न्वास्नवा अहम। अन्वस्नवई, अन्वस्नवा अहम में कुछ रहस्य लग रहा है, अन्वस्नवई अहम करके कुछ वहाँ पर जो है आप आदेश वगैरह कुछ किया है। हाँ हाँ, अन्वाश्रवा है, अन्वाश्रवई है, मूल रूप में उसका जो है संधि हो गई है वहाँ। अभी इतने बता सकते हैं जल्दीबाजी में। काचित त्वयियुचिता भक्ति कीदृशी ममजूर, तो माता जी ने कहा इतनी गंभीर बातें आ गई, अब कुछ मेरे लिए कुछ समुचित चीज़, कुछ सरल चीज़ बताओ, कोई ऐसी भक्ति बताओ मम गोचरा हो जो कुछ हमारी बुद्धि में समा जाए। नहीं इतने गंभीर तो समझ लीजिए उड़ जाएगा पूरा जो है सो। यया पदम ते निर्वाणम अंजसा न्वास्नवई अहम, जिससे आपके चरण कमल को मैं आराम से प्राप्त कर सकूं। कोई सरल मार्ग जो है माता जी के लिए बताओ थोड़ा। यो योगो भगवत बाणो निर्वाणात्मस्तयोदिता, आपने जो है जो अब बाणों का लगा लीजिए तीर समान है, जो योग जो है वो तीर के समान जो है समस्त जो अशुभों का भेदन कर देने वाला ऐसा जो है बाण स्वरूप जो है भगवत बाण है। ऐसा योग जो निर्वाणात्मन, निर्वाण में स्थित रहने वाले है भगवान, त्वया उदितः जो आपने बताया जो है की दृशा कतिचांगानी। अब योग आपने बताया, वो योग है कैसा, उसके अंग कितने हैं। यतस्तत्वावबोधनम, जिससे तत्वों का अवबोधन हो, ठीक से समझ में आ जाए जो है सो। और केवल योग कह देने से थोड़े हो जाएगा, उसका एकदम कहाँ से प्रारंभ हो, कैसे करें, क्या करें, वो सब पूरा। क्योंकि यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि सप्ताह कर दो, ख़त्म कर दो, घंटी बजा दो, पंडित जी अपने घर, जजमान अपने घर वाली बात नहीं ना है। यहाँ तो
कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ सत्संग चल रहा है, वैसे ही देवहूति जी का भी वही है। तदेतन में बिजानी ही यथा हम मंदधीर हरे, सुखम बुद्धे यदुर्बोधम योसा भगवत भवदनुग्रहात्। क्या बात है, माता जी ने बहुत साफ साफ बात कही। हे भगवान बिजानी ही, मुझे जानकारी कराइए। यथा हम मंद धीर हरे, थोड़ा मंद बुद्धि है, उतनी बुद्धि तेज नहीं है कि आप फटाफट बता दिए वो सब कुछ समझ में आ जाए, कई बार जाए नहीं। सुखम बुद्धेय, जिससे हम आराम से समझ सकें। दुर्बोध तत्व है, योषा मने स्त्री जाति है, इसका कुछ तत्व भी है, स्त्री स्वभाव है। स्त्री स्वभाव का मतलब यह है कि पूरा गृहस्थी तो उन्हीं के सर पर सवार होती है। जो है घर गृहस्थी बाल बच्चों का जितना जो है सो माया जाल जो है माता जी लोगों के उसमें है, होता है, उतना पुरुषों में नहीं होता है। तो योषा होने से उनके पूरा संसार तो घुसा हुआ है उसमें जो है सो। तो इन्होंने कहा कि वो उस तरह से खट जो है सो वो नहीं पाता है। जो है भवद अनुग्रहात्, आपके अनुग्रह से जो है सो हम कुछ समझ सकें, कुछ सरलता से बताइए, क्योंकि वो ऐसे ठीक से समझ में नहीं आया जो है, ऐसा देवहूति जी ने कहा। मैत्रेय उवाच विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत् प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितान योगम। विदित्वार्थम अभिप्रायम अर्थ प्रयोजनम, अर्थ के कई अर्थ होते हैं। अर्थ बने धन, अर्थ बने मीनिंग, अर्थ बने प्रयोजन। किमर्थम आगतवान, किस लिए आए हो। एक अर्थ बने धन, तो और दूसरा अर्थ बने श्लोक का अर्थ करो। तो तीन अर्थों में तो जो है अर्थ दिखाई दे रहा है साफ साफ। अर्थम विदित्वा कपिलः मातुः अर्थम मातुः प्रयोजनम विदित्वा कपिलः इत्थम जात स्नेह, जातः स्नेह यस्मिन् स जात स्नेह, जिसमें स्नेह उत्पन्न हो गया क्योंकि माता और पुत्र का संबंध भी कुछ काम कर रहा है। यत्र तन्वा विजाता, क्योंकि जिस शरीर में वो उत्पन्न हुए थे उस शरीर में स्नेह होना भी स्वाभाविक है। तत्वाम्नायम यत् प्रवदन्ति सांख्यम, तत्व का जो आम्नाय है, जो विस्तार है, आम्नायते इति आम्नायो वेदः, तो तत्व का जो एक लंबी परंपरा है, उस जिसे लोग सांख्य नाम से कहते हैं। संख्याम प्रकुर्वते यावत् प्रकृतिम च प्रचक्षते तेन सांख्यम विदुर्बुधा पंचविंशति संख्याकम तत्वम यत्र संकीर्त्यते। संख्या को लेकर के जो दर्शन है उसे सांख्य कहते हैं। संख्याम प्रकुर्वते करके एक श्लोक है, कुछ गड़बड़ा रहा है तो उसको देख लेना चाहिए। तो प्रोवाच वही भक्ति वितान योगम, भक्ति वितान योगम, भक्ति को विस्तार करने वाला। विशेषेण तन्यते इति वितान, तनु विस्तारे धातु से वितान योग वितान बना, तो उससे संबंधित जो योग है सांख्यम, जिसे लोग सांख्य नाम से कहेंगे, भविष्य में बोलते हैं। प्रोवाच, भगवान जी बताना शुरू किए, आरंभ किया। श्री भगवान वाच देवानां गुणलिंगानां मानुस्रविक कर्मणां सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भगवती भागवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। देवानां गुणलिंगानां, गुणलिंगानां गुणाः लिंगानि येषां ते गुणलिंगाः तेषां गुणलिंगानां देवानां आनुश्रविक कर्मणां अनुश्रवो वेदः। ऐसा भी आया, सांख्य कारिका में आया है। आनुश्रविक कर्मणाम मने जो
वैदिक मार्ग से चलने वाले जो लोग हैं, समस्त अपने अपने कर्मों को लेके चलने वाले, सत्वे एवैक मनसो वृत्ति ही स्वाभाविकी तुया, तो उनकी सत्व गुण प्रधान भगवान में ही जो स्वाभाविकी भगवान है उनमें जो यदि उनकी वृत्ति लग जाए, कर्म तो संसार का सब कर्मकांड मय जगत तो है ही, आनुश्रविक कर्म जो है वो तो चल ही रहा है, जो है सो तो एक एक व्यक्ति कर्मकांड से बंधा ही हुआ है, जन्म से लेके मृत्यु तक पूरा का पूरा, मृत्यु के अनंतर भी पूरा श्राद्ध उद्ध चल रहा है, अनंत काल तक जो है 3 पीढ़ी तक तो चल ही रहा है। तो ऐसे कर्म करने वाले लोगों का असली तत्व क्या है कि जो सत्व गुण प्रधान भगवान में जो वृत्ति हो जाए, स्वाभाविक रूप से हो जाए, वहाँ से बात शुरू होगी। अनिमित्ता भगवती भक्ति सिद्धिर्गरीयसी। अब वहाँ जो है काम में कर्म की तरह नहीं होना चाहिए कि एतत् प्राप्त्यर्थम अहम भक्तिम करिष्ये, आरोग्य लाभार्थम, आदित्यादि नवग्रह शांत्यर्थम, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम, पूरा संकल्प सुनते हैं तो बड़ा गंभीर लग जाता है कभी कभी, जो है ना, पूजा छोटी सी जो है, संकल्प लंबा सा। तो अनिमित्ता भागवती भक्ति ही सिद्धेर गरीयसी, तब वो जो है गरीयसी माने श्रेष्ठ होती है। गरीयान गरीयंसो गरीयंसा, गरीयंसा पुलिंग में है, गरीयसी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी माने श्रेष्ठ हैं। वो सिद्धि से भी श्रेष्ठ है, कहने का मतलब सिद्धेर गरीयसी, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं योग इत्यादि के द्वारा, उससे श्रेष्ठ है ये निष्काम भक्ति। जरयत्यासु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा, आसु या कोशम जरयति, कोशम मने जो हम लोग का जो शरीर है, पंचकोश से जो बना हुआ है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश करके कोश हैं, इन कोश को जरयति मने इसको जो है जला डालता है, ख़त्म कर देता है, जो है वो भक्ति जो है समाप्त कर देती है अहेतु की भक्ति। निगीर्णम अनलो यथा, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि हम लोग जो है कुछ मुखारविंद से जो है कुछ अंदर डाल देते हैं, डालने के बाद हम लोग की छुट्टी। अब जो है भगवान की कृपा से अंदर जो है जो अनल है, जाठराग्नि है, वो हम लोग के द्वारा जो प्रक्षिप्त जो वस्तु है उसको बिना कहे अपने से जो है सो उसको पाचन, उसका पाचन करके जो है अपशिष्ट को बाहर निकाल देती है, और जो है उपयुक्त जो वस्तुएं हैं उसको शरीर के लिए वितरित कर देती है। अनल यह काम करता है, मुख्य रूप से अग्नि। उसी प्रकार वो जो भक्ति है वो बिना कहे जो है आपके कोशों को जला देगी, कहने का मतलब। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा, योन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचित् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा। कुछ भक्त तो इतने आगे हैं जो जिन्हें हमारे चरण कमल की सेवा का रस लग गया, जो भक्ति में रम गए, जो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त हो गए। उन्हें कभी कभी कहा जाता है कि अब एकात्म हो जाओ, भगवानमय हो जाओ, तुमको जो है सायुज्य, सालोक्य, साष्टि, सामीप्य एकदम मुक्ति प्रदान कर देते हैं। पता नहीं चलेगा कि आप अलग हैं कि क्या हैं, एकदम भगवत स्वरूप में आपको विलीन कर देते हैं, जैसे मिलते रहते हैं लोग भगवत स्वरूप में। कर्णो न स्पृहयन्ति, कहते नहीं चाहेंगे वो सब, आनंद नहीं है वहाँ, पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या होगा। जो है यहाँ तो आनंद है, इस भक्ति में जो आनंद है उसमें इतना डूब जाते हैं कि उस मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं जो एकांतिक मुक्ति है। मदीहा माने जो हमारी इहा से जुड़े हुए जो कनेक्टेड लोग हैं, यही से जो भक्त हैं, नैकात्मताम क्या ऊंचा भाव है।
ये न्यून्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। बस हमारी लीला का वर्णन, मम पौरुषाणी मने लीला, मेरी लीला एक दूसरे संत लोग सज्जन लोग मिल करके सभा जयन्ते, बस उसी का चर्चा, उसी की चर्चा, चिंतन मनन भक्ति, क्या बात, ज्ञान आनंद, उसी में जो है रमे रहते हैं, जो है सो परमहंसावस्था में रहते हैं और मुक्ति का भी तिरस्कार कर देते हैं, जो है एकात्मक भी नहीं चाहते, यहाँ तक पहुँचे। बोलिए कपिल देव जी भगवान की जय। कितनी पराकाष्ठा में पहुँचा है। पश्यन्ति ते मे रुचिराण्यं वसन्तः प्रसन्न वक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्प्रियणीयां वदन्ति। वो वहीं से दर्शन करते रहते हैं, उनके सामने भगवान रहते हैं। मैं रुचिराणी, मेरे सुंदर सुंदर विग्रहों को और हमारी लीलाओं को पश्यन्ति देखते हैं वो संत लोग। प्रसन्न वक्त्रारुण लोचनानि, प्रसन्नता से युक्त वक्त्र मने मुखारबिंद और अरुण लोचनानि मने नेत्रों को देखते हैं। दिव्यानि रूपाणि वरप्रदानी, वर प्रदान करने वाले दिव्य दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। साकम वाचम स्प्रियणीयम वदन्ति, उसके साथ में स्प्रियणीय मननीय चिंतनीय सुंदर सुंदर लोगों को जो है सो मार्ग प्रदर्शन करने वाले सुंदर सुंदर वाक्य भी बोलते रहते हैं। देहस्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम् न यद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित् तद्बायसं तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। क्या बात है। तो ऐसे सत्संग जो है आते रहते हैं। स्पृहणीयाम वाचम वदन्ति, मोक्ष का तिरस्कार करके बैठे हैं। तैर्दर्शनीया वैरुदार विलासहाशिक्षित वाम सूक्तैः हृतात्मनो हृत प्राणांश भक्तिरनिच्छतो मे गतिमणिमिं प्रयुङ्क्ते तैर सतौते तम तौतां तेन ताभ्यां तैः दर्शनीय अवयवैः। दर्शनीय अवयव हैं जिनके उनके द्वारा उदार विलास हास इच्छित वाम सूक्तैः, ऐसे सुंदर सुंदर सूक्तों के द्वारा भगवान के गुण कीर्तन के द्वारा हृतात्मनो हृत प्राणांश, हृतात्मनो जिनकी आत्मा प्राण सब हित की हरण कर उसी में लगा हुआ है। मैंने हित का मतलब उन्हें भगवत कीर्तन में ही जिनकी आत्मा प्राण सब लगा हुआ है, अन्यत्र कोई मतलब नहीं है। भक्ति अनिच्छतो में गतिम अण्विन प्रयुक्ते, मेरे चाहने की ज़रूरत नहीं है उनको सबको जो भक्ति स्वयं जा कर के अणुविम गतिम प्रयुक्ते, सूक्ष्म से सूक्ष्म गति जो है उन्हें प्रदान कर देती है। वो हमारी ज़रूरतें नहीं, भक्ति ये सारा काम कर देती है उनको, जो इस प्रकार से एकाकाराकारित चित्त वृत्ति वाले हो गए। अणुविम गतिम मने सूक्ष्म गति है। अणोरणीयान महतो मय्यान नात्माश्च जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मनः। कठोपनिषद। अणोरणीयान महतो महीयान, वो समझना पड़ेगा तत्व जो है सो वही अणुविम है, वही गति है, उसी गति को प्रयुक्ते। अथो विभूतिम मम माया विनस्तामैश्वर्यमष्टांग मनोप्रवृत्तम श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मेते स्नुहते तु लोके। अथो इसके बाद विभूतिम
माने जो विभूति है, मम माया विनः, जो माया शक्ति के द्वारा चलने वाले मेरे जो विभूति, हरिओम हरिओम तत्सत, मम विभूति ही माया विनः ताम ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रयुक्तम, जो अष्टांगतम, अष्टांगम अनुप्रयुक्तम, अष्ट अंग से युक्त जो अनुप्रयुक्त जो योग है, और वो ऐश्वर्य भी अष्टांग है, अष्टैश्वर्य, षडैश्वर्य भी है और अष्टैश्वर्य भी है। श्रियम भागवतीम, जो भागवतीम माने भगवत भक्तों के द्वारा प्राप्त करने वाली जो श्री है, समृद्धि है, शोभा है, वास्पृहयन्ति भद्राम, भद्राम कल्याणकारिणीम परस्य में ते अश्नुवते तु लोके, ते तु लोके एव अश्नुवते, माने वो जहाँ हैं वहीं प्राप्त करते रहते हैं। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि फिर उनको इधर उधर कहीं जाना पड़े, वो मोक्ष के बाद वो प्राप्त करना पड़े, इसकी भी ज़रूरत नहीं होती है। उस पराकाष्ठा में जो पहुंच गए तो उनको सब यहीं पर जो है सो दर्शन होने लगेगा। जो है ये भाव जो है सो है इसमें जो है। न कर्यचिन मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति नो निमिषो लेडी हेति, येषामहं प्रियात्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टं, न कर्हिचिन मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति नो मे अनिमिषो लेडी हेति। तो इस हमारे इस प्रकार के जो परम शांत स्वरूप में, क्योंकि शांतावतार है कपिलावतार, नो नक्षन्ति न नो अनिमिषो लेडी हेति, हेति माने जो काल चक्र है, जो हमारे इस प्रकार के स्वरूप को समझते नहीं हैं वो खुद नष्ट होते हैं, ऐसे घुमा के भाव लगाना है। जो इस प्रकार से भगवत तत्व को न समझ करके संसार में कूदते रहते हैं, काल चक्र रूपी जो काल चक्र है, लेढ़ी मैंने बस उनका जो है लेहन कर देता है, काल के गाल में वो समाते जाते हैं, जायस्व मृयस्व होते रहता है, कोई मतलब नहीं है, वो बस ऐंठते रहते हैं। अरे क्या होता है जी, ये आध्यात्मिक हमको कुछ नहीं समझ में आता है, सब फालतू का चीज़ है। क्या होता है तत्व, बहुत से लोग मिलते ही रहते हैं, यहाँ भी मिलते हैं ना। ये सब क्या आप लोग फालतू के चक्कर में पड़े रहोगे। कमाओ खाओ, और कमाते खाते बम बोलता है एक दिन जो है। अब ये भी बम बोलेगा, लेकिन ये आनंद पूर्वक बम बोलेगा कम से कम। जाना तो दोनों को है, लेकिन वो जो है एकदम कष्ट में जाएगा, और जो ज्ञानी व्यक्ति जो है आनंद से जाएगा, तैयार होके जाएगा जो है। यहाँ तक का चिंतन है। संदिग्धे परलोकेपि नरः कुर्यात् सदा शुभम। डाउटफुल है, ठीक है, किसी ने देख के कोई आया नहीं है, पुण्य पाप का फल है कि नहीं, परलोक है कि नहीं, कोई आंख से नहीं देख के आया है, चर्म चक्षु से। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम। दिव्य चक्षु चाहिए उसके लिए जो है। लेकिन सारे शास्त्र जो हैं निर्देश कर रहे हैं, ऋषि महर्षि जितने हैं सारा निर्देश कर रहे हैं। कुछ समझना भी पड़ेगा ना, कुछ चिंतन मनन लगाना भी पड़ेगा। इसीलिए परलोक संदिग्ध होने पर भी, पुण्य पाप का फल संदिग्ध होने पर भी, नरः कुर्यात् सदा शुभम, मनुष्य को हमेशा शुभ कार्य ही मन वचन कर्म से करना चाहिए। क्योंकि अंतिम निष्कर्ष तो ये है कि मनुष्य को शुभ कर्म में प्रवृत्ति कराई जाए। और नास्ति चेत नास्ति नो हानि। मान लीजिए परलोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो क्या बिगड़ा, तो हमने शुभ काम किया, हमको शांति मिली, शुभ किया, अच्छा किया। लेकिन अस्ति चेत
कहीं निकल गया, समझ लीजिए कि इतनी बड़ी सृष्टि है, कुछ न कुछ पीछे रहस्य है ज़रूर, समझ लीजिए। हम यहाँ कोई दाढ़ी बना के भक्तों को पटाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम एकदम कंपैरेटिव फिलॉसफी से बोल रहे हैं कि कुछ न कुछ तत्व है ज़रूर। और नास्तिको हतः, जब निकल गया ना, हिसाब कहीं मांग लिया, तो नास्तिक बेचारा मारा जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ किया नहीं, फंस जाएगा। अब हम शुभ किए हैं, मान लीजिए वहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस बराबर तो है, और निकल गया तो हम फायदे में कि शुभ किए। इसीलिए शुभ काम हमेशा करना चाहिए, इतना तक लोगों ने कहा। संदिग्धे परलोके पी, इसको स्मरण हो जाए तो स्मरण कर लीजिएगा। संदिग्धे परलोके पी नरः कुर्यात् सदा शुभम, नास्ति चेत नास्ति नो हानि, नो मने अस्माकम है, नह अस्माकम है, नास्ति चेत नास्ति नो हानि, अस्ति चेत नास्तिको हतः, नास्तिक मारा जाएगा। इसलिए शुभ कर्म नहीं छोड़ना है। तो अनिमिषा लेडी हेती, उसको चाट जाएगा जो है, जाए स्वमृस्व होगा, मर जाएगा। बड़े बड़े ऐंठने वाले जो है गए, देखते रहिए ना, हिस्ट्री पढ़िए, देखिए बड़े बड़े आक्रमणकारियों को देखिए, अलेक्जेंडर से लेकर के यहाँ तक देखिए कितना क्या क्या सोचते थे, क्या करते थे, लेकिन जय श्री राम तुरंत निपट गए ना। कहीं किसी का कुछ बस चला, लेकिन बुद्धि खुली नहीं अभी तक। ऐसाम अहम प्रिय आत्मा सुख सुतश्च, अब जिनके दृष्टि में जो है प्रिय आत्मा मैं, उनका पुत्र भी मैं, सखा भी मैं, गुरु भी मैं, सुहृद भी मैं, इष्ट देव भी मैं, सब कुछ मैं, परमात्मा ही सब कुछ मैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कहने में तो सब लोग बोल रहे हैं त्वमेव माता, तो लगभग 50% से ज़्यादा जो है हमारे भारतीयों को याद है, लेकिन भाव समझे तब न क्या कहा गया। सब कुछ मैं। इमं लोकम तथैवामुम आत्मानम उभयाइनम, आत्मानमनु ये चाह चेह एराय पशवो गृहा। अब यह लोक, इमं लोकम तथैव अमुम, वो अमुम भी कम परेशानी का कारण नहीं है। इस लोक का छुड़वाए किसी तरह चक्कर, तो वहाँ का चक्कर आ जाएगा। एक थे हमारी जजमान थी छात्रावस्था में, बहुत वृद्ध जो है 80 बरस की, बड़ी सेवा करे, और एक दिन अकेले में पड़ गए, कहे गुरुजी एक मिनट सुनिए। हाँ माता जी क्या बात? कहे और सब तो अब ऐसे ही जीवन बीत गया, वहाँ एक से सीट जरूर हमारा होके के चाहिए। भोजपुरी बनारसी में बोली, वहाँ ज़रूर एक सीट जो है कर दीजिएगा। अब 80 वर्ष की वृद्धा जो है प्रणाम करके अकेले में बोली, हाँ माता जी ज़रूर आपको मिलेगा सीट जो है, बोल के निकल गए। अब जो है तो अब वो जो उसके चक्कर में जो है सो पूरा फिर यहाँ छुड़ाए, फिर वहाँ फंसा, यहाँ काम सुख इत्यादि छुड़ाए, वहाँ के अप्सराओं में जाके फंसा। तो कम चक्कर है, तो शास्त्र लोग जो है, तो फिर आगे शास्त्र बढ़ गया कि यहाँ का भी छुड़ाओ, वहाँ का भी छुड़ाओ। यह मूत्रार्थ फलभोग विराग, तो वेदांत पढ़ने के पहले जो है, पहले यह अमूत्र दोनों के फल के भोग से वैराग्य होना चाहिए, तब वेदांत शुरू करना चाहिए। तो ये कहा इमं लोकम तथैवामुम आत्मानम उभयाइनम, ये दोनों में चढ़ रहा है। साढ़े स्वर्ग कामो यजेता, पूरा वैदिक विधान जो है पूरा स्वर्ग की कामना करने वाला यज्ञ करे। अब स्वर्ग क्या है? तो स्वर्ग जो है बस सब कुछ जो है आनंद परिपूर्ण, न तत्र मृत्यु न जरा न शोक, ये है वो है, सब वर्णन है। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति भी है बाद में धीरे धीरे जो है। तो वहाँ का चक्कर भी छोड़ना चाहिए, कहने का मतलब। इसका प्रसंग कभी हम बताएंगे जो है सो, बौद्ध दर्शन में भी ये रहस्य बहुत गंभीरता से है। आत्मानम अनुमेचेह, आत्मानम अनुएचेह, पहले आत्मा, उसके बाद आत्मा के पीछे सारा जंजाल है। मैं हूँ तो पत्नी है, फिर पुत्र हैं,
मैं पुत्र, मैं पत्नी, मैं जोड़ते चलिए, सारा बवाल जोड़ लीजिए। मैं, मेरा घर, मैं पत्नी, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। तो ये कहा आत्मानम अनु ये चेह ये रायः, रायो रायः, रई धनम। रायः का मतलब धनम। बैंक बैलेंस इधर उधर कितने बैंक में क्या है कैसा है पूरा देखते रहिए मोबाइल में, इतना बैलेंस है, इतना यह है पूरा धन। पशवः, बहुत पुराने ज़माने का जो है पशुओं का महत्व होता था, कितने पशु हैं तो पशुओं के दृष्टि से जो है धनी निर्माण बने डिक्लेयर होता था। जो है आज जो मिलियनर बनता है वो पशुओं की गिनती करके जो है करोड़पति लखपति प्राचीन काल में घोषित होता था। गृहा जा बहुवचन रख दिया पूरा, स्त्रिया पुंसी से भूमने व गृहा, एक गृहम शब्द है जो नपुंसक में है, गृहम गृहे गृहाणी, ये गृहा जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुवचने में चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए चलेगा जिनके बहुत से घर है, एक बनाने से संतोष नहीं होगा। जो है सो दिल्ली में घर, लखनऊ में घर, बम्बई में घर, बनारस में घर, अब तो जो है उधर न्यूयॉर्क में घर, इधर यूके में घर, ऐसा होने लगा। ऑस्ट्रेलिया में तो एक एक व्यक्ति के आप देखिएगा विश्व में 10-20 जगह घर मिलेंगे। गृहा छोड़ के जाएगा तो दूसरे को ही कब्जा करना है। विसृज्य सर्वान् अन्याश्च मामेव विश्वतो मुखम, इन सबको छोड़ करके छाड़ो पर सब घर छोड़ो जो है। सर्वान अन्याश्च, और भी कुछ इधर उधर बनाए हो वो भी छोड़ दो। सर्वान अन्याश्च कहा कि इतना जितने बताया उससे ज़्यादा कुछ बवाल बनाया होगा जो है सो, ज्वेलरी शॉप बनाया होगा, क्या क्या होगा, फार्म हाउस होंगे बड़े बड़े। तो अन्यांश मने और सबको भी छोड़ के माम एवं विश्वतो मुखम, विश्वतो मुखम मने विश्वव्यापी मुझ परमात्मा तत्व को भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान मृत्योरति पारये। जो अनन्य भक्ति से ये सब कुछ छोड़ करके जो मेरा भजन करते हैं, तान अति पारये मृत्यु, उनको मैं मृत्यु से पार लगाता हूँ। मृत्यु से पार लगाने का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु होगी नहीं। मृत्यु का मतलब कि हाँ हम लोग समझते हैं कि ये जो है आत्मा के साथ में शरीर का संयोग जो है जन्म वियोग मृत्यु कहलाता है। आत्मा से शरीर का वियोग ही मृत्यु है कि नहीं, इसको समझने के लिए सनद सुजाति है दर्शनम पढ़ना पड़ेगा। महाभारत में प्रसंग है, बहुत अच्छा विवेचन है। सनद सुजात यदि दम शृणोमि न मृत्युरस्ति तबोपदेशम देवासुरा ह्याचरम ब्रह्मचर्यन अमृत्यवे तत् कतरन्नु सत्यम अमृत्यु कर्मणा क्रेचित मृत्युर्नास्ति चापरे। तो इसे बड़ा प्रसंग आया, अंतिम में निष्कर्ष हुआ कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रमादम वही मृत्यु अहम ब्रवीमि, प्रमाद और जो अज्ञान है वही मृत्यु है। वो जो प्रमाद और अज्ञान मिट जाएगा तो मृत्यु समाप्त हो जाएगा, केवल प्राण और शरीर का वियोग रह जाएगा, दैट इज नत मृत्यु। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। तान मृत्यु अति पार है, बस उनको मैं मृत्यु से पार लगा देता हूँ। नान्यत्र मद भगवत प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मना सर्वभूतानां भयम तीव्र निवर्तते। बस मुझ भगवान के अतिरिक्त, प्रधान पुरुषेश्वर के अतिरिक्त कुछ संसार में है नहीं। आत्मना सर्वभूतानां, समस्त प्राणी भूत जो है जो आत्म स्वरूप हैं, नो डिफरेंस एट ऑल। भयम तीव्रम निवर्तते, भय मिट जाता है उसका जो है, निर्भय हो जाता है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतम मन, सारा सामान फेंक दिया तो उसको जो है भय भी नहीं होगा कि चोर लुटेरा कुछ हमारा लूटेगा, कोई छीनेगा, कुछ क्या करेगा, मकान तोड़ देगा, घर तोड़ देगा, कुछ नहीं, जा निर्भय। भयम तीव्रम निवर्तते, जो तीव्र भय है। आज संसार में जितने लोग हैं, मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों के बल पर, वो समझ लीजिए सब के सब भयग्रस्त हैं, कोई भी निर्भय व्यक्ति नहीं है, समझ लीजिए। और आप लोग अपना अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कहाँ कहाँ क्या क्या भय लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है साधु संत बड़े बड़े मंडलेश्वर लेकर के नेता होता जितने हैं,
जो तत्वज्ञानी को छोड़ करके सब भयभीत हैं, सब डरे हुए हैं। दिखाई नहीं देता है चेहरे से, बस अंदर दिल में पूछिए सब डर रहे हैं जो है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, हमारे पास में कुछ प्रमाण हैं उसके जो है। बड़े बड़े सिद्ध संत योगी परमहंस सारे संसार को तारने वाले लोग भयभीत हैं, सोच रहे हैं कि कब हम लोग खिसके संसार से जो है, कहीं कहीं कुंडली दिखाते फिरते हैं जो है डर के मारे। तो भयम तीव्रम निवर्तते, ज्ञानी होने का मतलब है कि उसका भय समाप्त होगा किसी भी प्रकार से। इसीलिए भय के साथ में तीव्र विशेषण लगाना पड़ा है, जो साधारण भय नहीं होता है। बाहरी भय दिखाई देता है, लेकिन अंदर जो धक-धक करे वो कहाँ दिखाए। बाहर से मुंह से डांटता रहता है, बड़ा लगता है कि हड़का रहा है, बड़ा निर्भय है, लेकिन वो अंदर से डरा हुआ होता है। मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयात। क्या बात है। देखिए, जैसा इस अकिंचन ने निवेदन किया, भगवान जी वही बात बोले कि ये जो वायु बह रहा है, ये मद भयात बाती, ये मेरे भय से वायु भी बह रहा है, ऐसे नहीं वायु बह रही। इसके पीछे भी कोई कारण है, तत्व है, मजबूरी है उसकी। सूर्यस्तपति मद भयात, ये जो सूर्य तप रहा है, उदित हो रहा है, अस्त हो रहा है, सारे अपने अपने कक्षाओं में ग्रह नक्षत्र मंडल सारे विचरण कर रहे हैं, उस परब्रह्म परमेश्वर व्यापक नियामक जो शक्ति है, जो अदृश्य अचिंत्य अभेद्य जो शक्ति है, उस शक्ति के संचालन में सब जो है सो कार्य संपन्न हो रहा है। वर्षतीन्द्रो, इंद्रदेव जो हैं सो वर्षा कर रहे हैं। मेरा भय है उसमें भी दहत्यग्निर, अग्नि जल रही है मेरे भय से। मृत्युश्चरति मद भयात, ये मृत्यु जो है सबको जो उठा ले जा रहा है, वो भी हमारे आदेश से ही चलता है। समझे, सबकी ड्यूटी चल रही है अपने आप में, निर्भय कोई नहीं है। जो दास ने आज्ञा किया अभी अभी निर्भय कोई नहीं है, तो सिद्ध कर दिया भगवान ने कि पूरा ब्रह्मांड भयभीत है, सारा काम चल रहा है। यही चीज़ उपदेश में भी है, उपनिषद में भी है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, लिखा है। तस्य ब्रह्मणः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्य अचिंतस्य, तस्य ब्रह्मणः भाषा प्रकाशेण सर्वम इदम जगत विभाति प्रकाशितम जायते इदम जगत, ऐसा लिखा है। और ये भी जो पंक्ति है ये भी उपनिषद से ही उद्धृत है। ये जो है ये मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, ये उपनिषद में है। इसको जो है थोड़ा संस्कृत करके जो है आज्ञा कर दिए हैं जो है सो भगवान कपिल जी। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन योगिनः क्षेमाय पादमूलम में प्रविशन्त्यकुतो भयम। अब ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन, भक्ति योग कैसा, ज्ञान से और वैराग्य से जो युक्त हो। योगिनः, योगी लोग। क्षेमाय कल्याणाय मे मम पादमूलम चरणम अकुतो भयम निर्भया संतः प्रविशन्ति, उसमें प्रवेश करते हैं, हमारे चरण कमल का आश्रय ग्रहण करते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्त योग से युक्त होकर के प्रवेश करते हैं। अकुतो भयम, वहाँ भय नहीं है, वहाँ भय नहीं है। एतावान्येव लोकेस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोदयः तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितं स्थिरम। लोके अस्मिन्, इस संसार में, पुंसां मनुष्याणां निःश्रेयसोदयः भाग्योदयः मुक्ति उदय, मुक्ति निर्वाण भाग्य जो भी कहना है, अच्छा अच्छे का उदय जो है, एतावान एवं मने इतने ही है, यही निष्कर्ष है पूरे संसार के लिए। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमयि अर्पितम स्थिरम, तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ परमात्मा में अखंड तत्व में जो है मन को स्थिर रख के सारे कार्य करते रहें, यही निर्भयता के लिए, सारे संसार के लिए तत्व है, बात है, यही निष्कर्ष है। कपिलदेव भगवान की जय। क्या बढ़िया उपदेश जो है माता जी के नाम से दिया, और उसी में हम लोग भी
निमग्न हो गए। उसके साथ साथ और भी कुछ बातें, आनुषंगिक बातें हमारे द्वारा कही गई हैं, उन सब का निष्कर्ष है कि हमें मन वचन कर्म से ठीक होना चाहिए। सश्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम सभी विद्वानों को, साधुओं को, संतों को समाज का ध्यान रखना चाहिए, राष्ट्र का ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता स्थापित होनी चाहिए, सनातन धर्म के उद्धार के लिए सोचना चाहिए, जैसे हो उस हिसाब से। इसीलिए समत्व, एकता, जिससे वृद्धि हो वैसी बात करनी चाहिए। उसी बात को ध्यान में रख करके हमने कुछ निवेदन किया, उसे कोई भी अन्यथा नहीं लेंगे। इसी के साथ में जो है इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे कापिलेयोपाख्याने षड्विंशतितमोत्तमः उत्सवः भक्तिस्तुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वेभ्यो नमः।